अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सभी का इकरा साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक पूरा डिटेल से हर एक चैप्टर को पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने मुसन्निफ के बारे में जाना था, उसके बाद चैप्टर में जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चैप्टर में जो भी बताया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पूरे चैप्टर का खुलासा पढ़ा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इन दोनों चैप्टर से आपका 50 ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूं। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, गौर से देखिए और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन कौन सा है यहां पे देखते हैं। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा अगर बोलें, पहला क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाइश कब हुई थी। तो मैं बता दूं आपको, मिर्जा जो फरतुल्ला बैग थे, कौन? मिर्जा फरतुल्ला बैग, ये आपका दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, कहाँ में? मिर्जा फरतुल्ला बैग आपका दिल्ली में पैदा हुए थे। और ये कब पैदा हुए थे? 1885 में। कब? 1885 में। 1885 कहाँ पे आपका? यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाइश कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? मिर्जा फरतुल्ला बैग के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मिर्जा फरतुल्ला बैग के वालिद का नाम क्या था? अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन मेरे पास क्या है। सबसे क्या है? मिर्जा रहमतुल्ला बैग, जो कि गलत है। मिर्जा रहीम बैग, ये भी गलत है। मिर्जा फहमतुल्ला बैग, ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिर्जा फरतुल्ला बैग के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा हशमतुल्ला बैग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सवाल है, आपका PYQ में भी पूछा जा चुका है। तो उर्दू का पहला खाका आपका ये जो है नज़ीर अहमद की कहानी, ये नज़ीर अहमद की कहानी, इसी को कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें इसके मुसन्निफ की, तो इसके मुसन्निफ थे आपका मिर्ज़ा फरहतुल्ला बैग। कौन थे? मिर्ज़ा फरहतुल्ला बैग। ये उसके मुसन्निफ का नाम भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि मिर्जा उर्दू का पहला खाका कौन सा था? उर्दू का पहला खाका आपका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इसी को कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। वैसे मैंने आपको चैप्टर्स में ये बताया भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? क्या है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? यानी मेरा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। और पूछा गया क्वेश्चन में उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? अभी पिछले ही वीडियो में मैंने बताया उर्दू का पहला खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी, इसी को कहा जाता है। ठीक है, और इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ थे आपका मिर्जा फरतुल्ला बैग। अब मिर्जा फरतुल्ला बैग कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर बा, ये भी गलत, ये आपका ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, यानी मिर्जा फरतुल्ला बैग उर्दू का पहला खाका निगार। और इसके मुसन्निफ कौन है? फरतुल्ला बैग थे। ठीक है, ये मौलवी अब्दुल्ला बैग, ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या बोला गया है कि नज़ीर अहमद फरतुल्ला बैग के कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं मैं। सबसे पहले मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बोला क्या गया इसमें कि नज़ीर अहमद जो थे फरतुल्ला बैग के कौन थे, यानी रिश्ते में क्या लगते थे? तो ये क्या लगते थे? आपका उस्ताद। अगर आपका क्वेश्चन यही घुमा के पूछ सकता है कि फरतुल्ला बैग नज़ीर अहमद के कौन थे, क्वेश्चन क्या रह सकता है कि फरतुल्ला बैग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो फरतुल्ला बैग नज़ीर अहमद के कौन थे? शागिर्द थे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन अभी मेरा यहाँ पे क्या है कि ये नज़ीर अहमद फरतुल्ला बैग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फरतुल्ला बैग के कौन थे? उस्ताद। और अगर क्वेश्चन रहे कि फरतुल्ला बैग नज़ीर अहमद के कौन थे, तो क्या हो जाएगा? शागिर्द हो जाएगा। ये पॉइंट आपको खास करके ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है? फरतुल्ला बैग के साथ मदरसे में कौन थे? ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि फरतुल्ला बैग के साथ मदरसे में कौन थे? कौन थे? मिस्टर मुबीन नहीं, मुबीन ये भी गलत। मियाँ काशानी ये भी गलत। आपका फरतुल्ला बैग के साथ मदरसे में
एक तो आपका था मियादानी और एक दूसरा अगर ऑप्शन में रहे तो वो रह सकता है मिस्टर रजा। ठीक है, क्या एक तो आपका मियादानी और दूसरा क्या रह सकता है मिस्टर रजा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अलिफ यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से। ठीक है, देखिए ये जो नजीर अहमद है उनका ताल्लुक आपका इंशिया से था। किससे, इंशिया बोल रहे हैं, नाविल से था। ठीक है, नजीर अहमद एक क्या, वो किस नाम से मशहूर है, वो एक नाविल निगार के नाम से मशहूर थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम लोग। नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है। यानी उर्दू का पहला खाका जो है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, तो उसके मुसन्निफ का नाम पूछा गया यहाँ पे। उसके मुसन्निफ कौन है आपका, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ही आपका, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन आपका सही है, मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बैग। ये तो गलत होगा क्योंकि ये उनके वालिद का नाम था। मिर्ज़ा करीमुल्लाह बैग ये भी गलत, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग ये भी गलत है ना। यानी ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। यानी उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ़रहतुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, क्या फ़रहतुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो ये जो फ़रहतुल्लाह बैग थे, ये जब मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे, ठीक है, तो ये एराब को, ये जो शेर होता है, ठीक है, ये शेर को नस्र की तरफ पढ़ते थे। ठीक है, यानी मतलब क्या करते थे, उसमें एराब की गलतियां करते थे। किसकी, एराब की। फ़रहतुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे, एराब की। और शेर को नस्र की तरह कौन पढ़ते थे, वो थे मिस्टर रजा आपका। ठीक है, मिस्टर रजा वो क्या करते थे, शेर को, मिस्टर रजा बोलते हैं, मियादानी वो क्या करते थे, शेर को नस्र की तरफ पढ़ देते थे। ठीक है, और फ़रहतुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे, ये एराब की गलतियां करते थे। इसको याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन मेरा क्या है, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। देखो ये जो तौबतुन नसूह है ये एक आपका नाविल है। ठीक है, नाविल है, और मैंने बताया ना, पिछले ही क्वेश्चन में था कि नाविल का ताल्लुक किससे है, फ़रहतुल्लाह बैग से तो है नहीं क्योंकि ये खाका निगार है। ये आपका तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है, नज़ीर अहमद। क्योंकि नज़ीर अहमद एक क्या थे, नज़ीर अहमद एक नाविल निगार थे, ये याद रखिएगा, नाविल, नज़ीर अहमद क्या थे, आपका एक नाविल निगार थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से था, तो नाविल से था, ये याद रखिएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 नंबर पे मेरा बोला गया है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के ला वलद, ठीक है, और यानी जिसका औलाद ना हो, और बेवा फूफी का नाम क्या था। ठीक है, किसका पूछा गया, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के ला वलद और बेवा फूफी का नाम क्या था। देखिए लावलद का मतलब होता है जिसका औलाद ना हो। ठीक है, जब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग 10 रोज़ के थे तब उनकी जो वालिदा थी तब उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो उनके इंतकाल के बाद उनका पालन पोषण, उनका परवरिश किसने किया था, तो उनका परवरिश आपका हुसन जहाँ यानी उनकी फूफी ने किया था। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछने के चांसेस है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 11वां नंबर क्वेश्चन मेरा यहाँ तक खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की वालिदा का नाम क्या था। अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की वालिदा का नाम क्या था, हुस्न जहाँ नहीं, हसीन जहाँ नहीं, कशफ जहाँ नहीं, तो उनकी वालिदा का नाम क्या था, मुशर्रफ जहाँ बेगम। ठीक है, क्या नाम था, मुशर्रफ जहाँ बेगम। किनकी वालिदा का नाम था, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की। ठीक है, ये आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है इसमें, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का ताल्लुक किस सिन्फ से। ठीक है, उसमें आपका पिछले क्वेश्चन में, पिछला एक क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से। ठीक है, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से था, नाविल से था। ठीक है, अगर आप बोले तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, नज़ीर अहमद उनका ताल्लुक किससे था, नाविल से।
ठीक है, यहां पे क्या बोला गया, मिर्जा फरतुल्ला बैग, ठीक है, क्या बोला गया यहां पे आपका, यहां पे बोला गया मिर्जा फरतुल्ला बैग, ठीक है। और मिर्जा फरतुल्ला बैग का ताल्लुक किससे था, आपका खाका से था। किससे, खाका से, याद रखिएगा, नाविल से नहीं, गजल से, ये भी गलत, खाका से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जीम नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो है मेरा, मिर्जा फरतुल्ला बैग का ताल्लुक किस सिंह से है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, खाका से। मिर्जा फरतुल्ला बैग का ताल्लुक किस सिंह से था, मिर्जा फरतुल्ला बैग का ताल्लुक खाका से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या बोला है, उसको देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिर्जा फरतुल्ला बैग की पहली अहलिया का नाम क्या था। अहलिया मतलब जोजा भी बोल सकते हैं, यानी उनकी बीवी का नाम, उन्होंने मिर्जा फरतुल्ला बैग ने जो है 2 निकाह किया था, ठीक है। उनकी पहली बीवी जिनके उनके चचा साजिद बैग की लड़की थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका नसीमा सुल्ताना। क्या नाम था उनका, नसीमा सुल्ताना। मिर्जा फरतुल्ला बैग की पहली बीवी का नाम क्या था, नसीमा सुल्ताना, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को हल्के में नहीं ले सकते, आपका एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो सारे इजी है क्वेश्चन है, चैप्टर को एक बार रीडिंग मारिए, मुसन्निफ के बारे में जो भी बोला गया उसको एक बार रीडिंग मारिए, वीडियो देखिए एक बार, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन है आराम से ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, ठीक है। उर्दू ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, आपका स्कोरिंग मार्क्स से सब ज़्यादा उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। ये आपका परसेंटेज भी बढ़ाता है, आपके मार्क्स भी बढ़ाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा, 14 था। अब 15 में चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोला गया है, फरतुल्ला बैग के साथ मदरसे में और कौन पढ़ते थे। किसके साथ, फरतुल्ला बैग के साथ। देखो फरतुल्ला बैग के साथ मदरसे में कौन थे, नज़ीर अहमद नहीं बाबू, ये तो उनका उस्ताद था। कौन थे, मिस्टर नहीं, मिस्टर रजा होता तब भी ठीक था, मिस्टर बोला गया, मिस्टर तो नहीं होगा। मियादानी, जी हाँ बिल्कुल, कौन थे, मियादानी। फरतुल्ला बैग के साथ मदरसे में और कौन पढ़ता था, ये मियादानी पढ़ता था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब्दुल्ला बैग ये तो कहीं पे नामो निशानी नहीं है, उसका दादा का नाम था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। नंबरिंग सही से चल रहा है ना आगे पीछे हो गया मेरा, पता भी नहीं है हमको। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या है, फरतुल्ला बैग और मियादानी डिप्टी नज़ीर अहमद के यहाँ क्या करने जाते थे। यानी ये जो आपका कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पता होगा कि मिर्ज़ा फरतुल्ला बैग जो थे और उनके जो साथी थे, कौन, मियादानी, वो इसके नज़ीर अहमद के यहाँ क्या करने जाते थे, पढ़ने के लिए, यानी तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, पढ़ाने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बात है बाबू। काम करने के लिए, ये भी सरासर गलत है। मुलाकात करने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। क्वेश्चन क्या है, फरतुल्ला बैग और मियादानी डिप्टी नज़ीर अहमद के यहाँ क्या करने जाते थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालीम हासिल करने के लिए, मतलब वो लोग पढ़ाई करने के लिए जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का नंबरिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा क्या है, फरतुल्ला बैग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है। क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से बनाइए। फरतुल्ला बैग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है, यानी फरतुल्ला बैग का कौन सा लिखा हुआ जो तसनीफ है वो हमारे किताब में शामिल है। तो आप लोग जानते ही होंगे फरतुल्ला बैग का खाका जो है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, वही हमारे निसाब में शामिल है। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अपनी कहानी, नहीं बिल्कुल गलत बात है ये। नज़ीर अहमद की कहानी, ये तो बाकी सही है, लेकिन नज़ीर में ज़्वाद दे दिया बाबू, ये भी गलत है। नदी की कहानी, नदी के किनार, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बा क्या है, नज़ीर अहमद की कहानी, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरीके से घुमाया जा सकता है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, उसके तलफ़ुज़ में गलतियां हो सकती है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नज़ीर अहमद की कहानी, ये आगा ऑप्शन नंबर बा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाइश दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंने बताया भी है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग की पैदाइश कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था, अब ये भी भूल गया मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं।
किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई थी? ठीक है, तो वो कौन सा अरबी शायर थे? अहमद रजा नहीं, लतीफ़ुर रहमान ये भी नहीं थे, साहिल लुधियानवी ये भी नहीं थे, तो वह अरबी के शायर थे मुतनब्बा। ठीक है, क्या थे? मुतनब्बा जो थे, उनके मुतालिक शायर पढ़ने के सबक पढ़ने के दौरान किसकी? मियाँ रजा की क्या कर दी गई? छुट्टी कर दी, उनको मियाँ मौलवी साहब ने उन्हें भगा दिया था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? तो नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? खाका है, नाविल है, इंशाइया, अफसाना है? तो हम लोग जानते हैं नज़ीर अहमद की कहानी जो है उर्दू का पहला खाका है। ठीक है, तो नाविल तो है नहीं, ये अफसाना तो है नहीं, तो गज़ल भी है नहीं, क्या है? एक खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी एक क्या है? आपका खाका है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी करना क्या कहलाता है? ये मैंने बताया नहीं, अभी बता देता हूँ। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया था, अभी नहीं बताया। ठीक है, देखिए ये जो खाका होता है, खाका होता क्या है? किसी भी शख्स को आप अगर जानते हैं, उसके ज़िंदगी का कोई एक पहलू, ठीक है, अगर आपको उसका कैरेक्टर जो है, उसका किरदार अच्छा लगता है, उसके ज़िंदगी के किसी एक पहलू को लिख देते हैं, ठीक है, उसकी तहरीरी तस्वीर कशी करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी करना, यानी तहरीरों के द्वारा किसी शख्स का तस्वीर कशी करना क्या कहलाता है? आपका नाविल कहलाता है? तो बिल्कुल नहीं, ये नाविल नहीं कहलाता, ये खाका कहलाता है। ठीक है, गज़ल भी नहीं, अफसाना भी नहीं। ठीक है, तहरीरों के द्वारा किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी करना, वो आपका क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के जद्द अमजद मिर्ज़ा अफजल बैग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ठीक है, तो वो बदख्शां से अपना वतन तर्क करके हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? तुर्की नहीं, ईरान भी नहीं, अरब भी नहीं, कहाँ से आए थे? वो बदख्शां से अपना वतन तर्क करके कहाँ आए थे? हिंदुस्तान आए थे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने कितने निकाह किए थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने 2 निकाह किए थे, याद रखना। ठीक है, कितने निकाह? 2 निकाह किए थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? किसने? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने जो है इंटरमीडिएट की सनद उन्होंने हिंदू कॉलेज से क्या की थी? हासिल की थी। ठीक है, कहाँ से? मुस्लिम कॉलेज नहीं होगा, हिंदू कॉलेज होगा, ये इसको याद रखिएगा। ईसाई कॉलेज भी गलत, सिख कॉलेज भी गलत। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की थी? आपका हिंदू कॉलेज से हासिल की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर BBI लिखना हो तो वो भी लिख दूंगा, बोल रहा हूँ एक बार। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसने फ़रतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह करवाई? तो सैयद वलीउल्लाह। किसने? सैयद वलीउल्लाह। आपका उर्दू का जो उनका मुसन्निफ का जो डिटेल दिया, उसका चैप्टर नंबर लाइन 4 या 5 लाइन में ही लिखा हुआ है कि किसने फ़रतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह कराई थी? सैयद वलीउल्लाह ने ये फ़रतुल्लाह बैग की क्या कराई थी? बिस्मिल्लाह कराई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने जोडिशियल का इम्तिहान कब पास किया? ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने जोडिशियल का इम्तिहान कब पास किया था? साल 1910 में। ठीक है, कब पास किया था? साल 1910 में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने जोडिशियल का इम्तिहान पास किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा के मुज़ामिन यानी मुज़ामिन फ़रत, यहाँ पे नुक्ता छूट गया है। ठीक है, लो अब हो गया। चलो, मिर्ज़ा के मुज़ामिन फ़रत कितने जिल्दों में शाये हुआ था? तो आप लोगों को जहाँ तक याद होगा, ये 7 जिल्दों में शाये हुआ था। कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में। 7 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे। यानी मिर्ज़ा के मुज़ामिन फ़रत, ठीक है, उसका जो मुज़ामिन का मजमुआ था मुज़ामिन फ़रत, ये कितने जिल्दों में शाये हुआ था? 7 जिल्दों में शाये हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की वालिदा के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश किसने की थी? तो मैंने बताया आपको कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की जब 10 दिन के थे तो उनकी वालिदा का नाम क्या था? मुशर्रफ जहाँ बेगम, उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, और उनके इंतकाल के बाद उनकी जो बेवा और लावलद फूफी थी, उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी। ठीक है, कौन? उनकी फूफी। ठीक है, कहाँ पे है? ये आपका उनकी फूफी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फरतुल्ला बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फरतुल्ला की उम्र क्या थी? अभी तो बताया भाई, अभी कितनी, 10 दिन के ही थे वो। कितने? 10 दिन। जब वो 10 रोज के थे तो फरतुल्ला बेग की वालिदा का इंतकाल हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा आपका। कितना दिन था? 10 दिन का थे वो। अगला क्वेश्चन, अगला हो गया। चलिए अब आते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का शुरुआत करते हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 02। नाम क्या है चैप्टर का? मिट्टी का तेल। जो लिखा किसने है? ख्वाजा हसन निजामी। याद रखना रे बाबू, ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मिट्टी का जो तेल है उसको लिखा किसने है? ख्वाजा हसन निजामी। और एक ये क्या है? ये आपका एक मजमून है। क्या है? एक आपका मजमून है, ये भी याद रखिएगा। मिट्टी का तेल एक क्या है? मजमून है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। इसका मेरा पहला क्वेश्चन है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? जैसा कि चैप्टर में बोला गया है। किसको? खाक को। बिल्कुल। खाक कहाँ पे है? ये तो है ही नहीं। हवा तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं, ये खाक। खाक का मतलब समझते हैं ना? खाक मतलब होता है मेरा मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख ही लिया जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में मुलाकात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो अगर हम देखें मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, तो सबसे पहले ये पूरे मखलूक के पांव से रौंदी जाती है। सारे दुनिया के लोग इसके ऊपर दौड़ धाप करते हैं, चलते फिरते हैं, कुदकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पांव से रौंदी जाती है। उसके बाद इसके अलावा क्या होता है? जब पानी आता है, बाढ़ आता है, ठीक है, तो बाढ़ के बहाव से पूरा मिट्टी जो है कट के बह जाता है। तीसरा नंबर, ये जब हवा आता है, आंधी आता है, तो ये आंधी के तूफान से, मतलब तूफान के हवा से, आंधी से ये क्या हो जाता है? पूरा मिट्टी उड़ने लगता है। इसके अलावा फिर क्या होता है? और इसके अलावा और क्या होता है? याद ही नहीं आ रहा है, छोड़ो। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम लोग आंसर देते हैं। सर पर चढ़ाती है, गलत बात बाबू। बिस्तर पर चढ़ाती है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। पाँव से रौंदती है, बिल्कुल, ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? पॉकेट में रखती है। हट, क्या बात कर रहे हैं? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जी जो है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? ठीक है, देखिए ये जो रॉकफेलर था ये एक अमेरिकी ताजर था। ठीक है, अमेरिकी ताजर था। ये एक मिट्टी का तेल था, उसका कारोबारी करता था। उसका मतलब खरीद फरोख्त, बेचा बेची करता था। तो रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? मिट्टी के तेल की तिजारत करके। ठीक है, मिट्टी के तेल का बेच कर, खरीद कर वो क्या बना? अमीर बना। ठीक है, चंबेली का तेल भी गलत हो जाएगा, सरसों का तेल भी नहीं होगा, मोतिया का तेल भी नहीं होगा। ठीक है, किसका तेल की तिजारत करता था वो? मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री किस नाम से तरतीब दी गई? ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने जो उम्री थी, ठीक है, उसको सवाने उम्री जो थी, कहाँ रे बाबू? अरे हाँ, इधर। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री किस नाम से तरतीब दी? तो निजामुद्दीन के नाम से भी नहीं दिया था, उसको निज़ाम बंसूरी के नाम से तरतीब दिया गया था। कौन सा? सवाने उम्री का नाम क्या था? निज़ाम बंसूरी। ठीक है, यहाँ पे निज़ाम बंसूरी, यहाँ पे वाव को फिर गिरा गया, इसको ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक, तलफ़ुज़ मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जी में आपका राइट आंसर है, यानी निज़ाम बंसूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निज़ामुद्दीन औलिया हो गया। चलिए अगला, ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने साल कबल अपनी कब्र तैयार करा ली थी? ठीक है, देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी जो थे, अपनी मौत से 50 साल कबल ही उन्होंने क्या की थी? अपना कब्र तैयार करवा लिया था। कितना साल? 30 साल नहीं रे बाबू, 50 साल। ठीक है, 40 साल 60 साल बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने मौत से 50 साल कबल ही अपना कब्र तैयार करके बैठे हुए थे, बिंदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? ठीक है,
देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम उनके वालिदैन ने रखा था, की रखा था रे बाबू, नाम रखा था उनका कासिम अली, कासिम अली रखा था। ठीक है, कासिम अली छूट गया क्या, लो यहाँ पे ले लो कासिम अली। कासिम अली कहाँ पे है, हातिम अली, शारिम अली, हाशिम अली नहीं, कासिम अली रखा था। ठीक है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम उनके वालिदैन ने क्या रखा था, कासिम अली रखा था। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम था आपका सैयद आशिक अली निज़ामी। क्या नाम था, सैयद आशिक अली निज़ामी था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी, तो दिसंबर 1878 को वो पैदा हुए थे। कहाँ पे, दिसंबर 1878। सारे को कट मारो, जो सही गलत है उसको कट मारो, जो सही है हमको वो चाहिए बाबू। ठीक है, तो दिसंबर 1878 को ख्वाजा हसन निज़ामी क्या हुए थे, पैदा हुए थे, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, रॉकफेलर कौन था, रॉकफेलर कौन था, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, रॉकफेलर जो था एक अमेरिकी ताजर था। कौन था, एक अमेरिकी ताजर था, वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, क्या था, अरब का ताजर था, अफ्रीकी ताजर था, तुर्की का ताजर था, बिल्कुल गलत। कहाँ का ताजर था, वो अमेरिकी ताजर था। कौन, रॉकफेलर जो था आपका वो क्या था, अमेरिकी ताजर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं, कौन सा तेल। देखिए ये जो मिट्टी का तेल होता है, जब इसको नया नया ज़मीन से निकाला जाता है तब उसकी बदबू इतनी होती है ना कि लोग उसको देखकर नाक भौं चढ़ा लेते हैं। ठीक है, जब उसका प्योरिफिकेशन होता है फैक्ट्रीज में, ठीक है, जब उसमें केमिकल्स डाल के उसको क्लीन किया जाए तब वो डीजल पेट्रोल वगैरह में चेंज होता है या फिर केरोसिन वगैरह में चेंज होता है, तब उसका सुगंध सूंघने में अच्छा लगता है। पेट्रोल का सुगंध देखिएगा, उसका जो गंध होता है उसकी खुशबू अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन जब उसको नया नया निकाला जाता है, जब वो कच्चा होता है, ठीक है, तब उसकी बदबू बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, और उसी को देखकर क्या करते हैं लोग, नाक भौं चढ़ाते हैं। तो कौन सा तेल हो जाएगा आपका, मिट्टी का तेल जो है, उसी को देखकर लोग क्या करते हैं, नाक भौं चढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है, मतलब बोला गया चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन सा तेल है जो अहम है, इंपॉर्टेंट। तो कौन सा तेल है, मिट्टी का तेल है। क्यों है भाई, अरे भाई मिट्टी के तेल के ही बदौलत आजकल गाड़ियां चली है, वाहन चल रहे हैं। केरोसिन वगैरह ना हो तो गाड़ियाँ चलेगी, डीजल पेट्रोल वगैरह ना हो तो मिट्टी का तेल इंपॉर्टेंट रखता है, फैक्ट्रीज में भी अच्छा खासा काम आता है इनका। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है नहीं पता, तुम लोग लिख लेना। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए थे, तो ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पे मदफून हुए थे, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में ही। ठीक है, वो कहाँ हुए थे, मदफून हो गए थे। उन्होंने अपने जो कब्र थी उनको 50 साल पहले ही, 50 साल कबल ही उसको क्या करके रखा था, तैयार करके रखा था। किसने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, मिट्टी का तेल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि मिट्टी का जो तेल है वो आपका एक क्या है, वो आपका एक मजमून, क्या है, मजमून। ठीक है, तो जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी लिखता हूँ, उसके एक बार आंखें गढ़ा के देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी लिखता हूँ भाई, जो इंपॉर्टेंट है नहीं उसको मैं भाव ही नहीं देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि मिट्टी का तेल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो मिट्टी का तेल का ताल्लुक आपका खाका बिल्कुल नहीं है, गज़ल भी बिल्कुल नहीं है, नाविल भी बिल्कुल नहीं है। तो मिट्टी का तेल का ताल्लुक आपका किस सिन्फ से है, मजमून से है। किससे, मजमून से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, अरे अपने से चेंज हो जाता है। चलिए, मिट्टी का तेल, क्वेश्चन है मेरा, मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है। अब मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है ये भी मैंने ही लिखा था, ख्वाजा हसन निज़ामी। वहाँ पे मैंने लिखा, मैंने ही नहीं लिखा था, मतलब चैप्टर का जब शुरू कर रहे थे उस वक्त मैंने लिखा था। ठीक है, अब बोलोगे इसका भी क्रेडिट हम ले रहे हैं, नहीं रे बाबू। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है, मिट्टी का तेल के मुसन्निफ आपका ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वक्त को फिर बर्बाद काहे करना। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितनी शादियाँ की। देखिए ये लोग शादियाँ जो है एक से ये लोग का बात नहीं मानता। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग थे, उन्होंने भी 2 शादियाँ की। ख्वाजा हसन निज़ामी थे, इन्होंने भी कितनी शादियाँ की, 2 शादियाँ की थी। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी शादियाँ की, 2 शादियाँ की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्हें ख्वाजा हसन लिखना किसने शुरू किया था, तो देखिए अल्लामा इकबाल जो थे, कौन, अल्लामा इकबाल, उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी को क्या लिखा, ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया था।
कहाँ पे है अल्लामा इकबाल, जिगर मुरादाबादी भाई, खुद जोश, कोई नहीं, कौन है अल्लामा इकबाल, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सी पाराए दिल, ऑप्शन नंबर 2 है मेरा नसर पाड़े, अरे पेन तो ले ले, नसर पाड़े। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यानी जी में क्या है मेरा रूह तनकीद, ऑप्शन नंबर दाल मेरा क्या है गालिब। तो मेरा देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी की जो किताब का नाम था उनका नाम था सी पाराए दिल, क्या नाम था? सी पाराए दिल। इनके अलावा भी अदर बुक्स थी उनकी, लेकिन यहाँ पे हमको दिया गया कौन सा इनमें से चूज करना, तो सी पाराए दिल उनका एक बुक था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ था? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है वो 1955 में हुआ था। कब? 1955 में ख्वाजा हसन निज़ामी का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। कब? 1955 में। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब का नाम क्या था? अरे अभी तो बताया, ये भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन, खाक का मानी क्या होता है? गवा थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन हो गया आपका। खाक का मानी क्या होता है? तो देखिए खाक का मानी होता है आपका मिट्टी। ठीक है, अब अगर फारसी में जाए हवा का मतलब क्या होता है? ये आब होता है। आब को हिंदी में मतलब उर्दू में हवा कहते हैं, इसका फारसी होता है आब। ठीक है, अब चलते हैं। आब मतलब हवा होता है कि पानी होता है? नहीं पता बाबू, गलत इन्फॉर्मेशन मत लो। चलो अगला चलते हैं। अगला खाक का मानी तो पता चल गया, खाक का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जा खत्म हो गया। चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को लेंगे, और जितने भी सारे उसमें इंपॉर्टेंट्स आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो मैं सारा आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए इकरा फैमिली के साथ, इकरा साइंस क्लासेस के साथ। ठीक है, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनको अच्छे से देखिए, उनका अच्छे से नोट्स बनाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।